गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। क्या मेरी वॉइस आ रही मैम? यस यस आ रही है। यस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, मैं रत्नादीप जादव आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आपको कुछ चीज़ें मैं गाइड कर दूं, अगर आप ये फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इस सेशन इस मीटिंग का बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहली बात, आप अगर इस मीटिंग में आ गए हो तो 40 से 45 मिनट जो है आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ ऐसी जगह पर प्रेजेंट रहना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। और आपको अगर कोई भी कॉल या मैसेज अगर आता है तो उसका रिसीव नहीं करना है। अगर अर्जेंट है तो ही आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 100% स्क्रीन के ऊपर फोकस करके चीजों को सुनना है, समझना है। साथ ही साथ लास्ट तक इस सेशन में बने रहना है, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों पहले स्टार्टिंग की थी और आज के डेट में वो बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। जो एक इंसान का ड्रीम इनकम होता है वो इनकम वो यहाँ से ले रहे हैं। और दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर ओपन माइंडली लर्निंग माइंडसेट के साथ प्रेजेंट रहना है। और आप अगर चाहते हैं कि आपके कलीग्स से आपके जो टीममेट्स है उनको भी ये नॉलेज मिले, तो जल्दी से जल्दी कॉल या मैसेज करके उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी मीटिंग की कंटेंट जो है 300 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट रह सकते हैं। राइट। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की जो तारीख है 1 अप्रैल, न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप चाहते हो कि इस नए महीने के अंदर एक नई एनर्जी के साथ नए ड्रीम सेट के साथ आप काम करो और नया गोल सेट करके अच्छा खासा आपका जो बिजनेस है उसको बिल्डअप करो, तो बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। लास्ट मंथ बहुत बेहतरीन रहा, बहुत अच्छे तरीके से हमने वर्क किया, बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को मिली होगी। राइट। और अभी जो है आप चाहते हैं कि इस महीने के अंदर एक एक दिन आपका इम्पोर्टेंट रहे और एक एक दिन आप अपने आप को अपग्रेड, अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, अपने बिजनेस को अपग्रेड करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी अपग्रेड करो, तो आपको ऐसे सेशंस को अटेंड करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, लोग पैसा बहुत कमाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए समय नहीं देना चाहते, उसके लिए जो है नॉलेज नहीं लेना चाहते। और अगर आप नॉलेज ले रहे हो तो मनी बाय प्रोडक्ट है आपके पास। पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट आपके पास आएगा ही अगर आपके पास में स्किल्स है। राइट। हम क्या करते हैं, हम गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उसके ऊपर खर्चा करते हैं, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम गोल्ड पहनेंगे। राइट। लेकिन हम गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है, जो कि हमारा दिमाग, उसके ऊपर हम खर्चा नहीं करते। हम अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, हम अच्छे ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करते और हम जो है अच्छे अच्छे लोगों के साथ अपना समय नहीं बिताते। तो कैसे आप जो है दोस्तों अपने आप को ग्रो कर पाओगे? इस दुनिया के अंदर जिस भी इंसान ने पैसा कमाया है, नाम कमाना है, फेम कमाया है, उस इंसान ने अपने आप के ऊपर काम किया है, अपने आप को डेवलप किया है, उसने नॉलेज लेने के ऊपर फोकस किया है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया है। और अगर आप इन स्किल्स के ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, अगर आपका लर्निंग माइंडसेट है। और हर चीज सीखी जा सकती है अगर आप सच में ड्रीमर हो और आप कुछ पाना चाहते हो। राइट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, ऐसे कोई कोई लैंग्वेज नहीं आप सीख नहीं सकते, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। लेकिन क्या आप वो लर्न करने के लिए रेडी हो? और साथ ही साथ कोई भी उम्र में आप उसको सीख सकते हो। राइट। किसी भी एज में, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप बिलोंग करते हो तो भी आप सीख सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। लोग सरेंडर नहीं करते, लोगों का ईगो आड़े आ जाता है, किसी का फाइनेंस की वजह से ईगो आड़े आ जाता है, किसी का एज की वजह से भी ईगो आ जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे से छोटा है मुझे क्या सिखाएगा। राइट। किसी को लगता है इससे ज्यादा पैसा तो आज मेरे पास है, मैं इससे क्यों सीखूं। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप साइड में रख के ओपन माइंडली सरेंडर मोड में अगर चीजें सीखते हो तो डेफिनेटली आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, इस दुनिया में जो है अभी पैसे कमाने के तरीके बदल चुके हैं। आज की डेट में पैसा कमाना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन आपको वो आसान तरीके सीखने पड़ेंगे।
वो हार्डवर्क करने वाले तरीका, वो जो पुराने तरीके जा चुके हैं कि जहाँ पर आप जो है कोई एक बिजनेस सेटअप करते थे, लोग आपके पास आते थे, या फिर कोई आप जॉब के लिए प्रिपेयर करते थे और वो जॉब करने के बाद आप पैसा कमाना शुरू कर देते थे। आज इस दुनिया में पैसे कमाने के तरीके बदल चुके हैं, वेज बदल चुके हैं। आज घर में बैठकर कोई इंसान इनका 1 लाख रुपए भी कमा रहा है। कोई इंसान एक ट्रेड लगाता है तो 5-10 लाख रुपए कमा लेता है, राइट? सिर्फ अपने मोबाइल से, सिर्फ अपने लैपटॉप से, सिर्फ अपने आईपैड से, आईफोन से। आप सोच के देखिए दोस्तों, क्या कभी पहले ऐसा होता था? नहीं। आपको जाना पड़ता था फिजिकली, कोई काम करना पड़ता था, तभी उसके मुबदले में आपको जो है पैसा मिलता। लेकिन आज अगर चीजें बदल चुकी है, आज अगर जमाना बदल चुका है, पैसे कमाने के तरीके बदल चुके हैं, तो आप अपने आप बदल रहे हैं। आप आपको क्यों अपग्रेड नहीं कर रहे? अगर आप नहीं कर रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमसे पीछे से, हमारे साइड से कोई आकर चीजों को सीख लेगा और खासा पैसा कमा लेगा और अच्छा खासा नॉलेज अपग्रेड कर देगा, और हम बोलेंगे कि यार। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं इन चीजों में ग्रो करना, तो दोस्तों ऐसे मीटिंग्स को रेगुलर अटेंड कीजिए और अपने आप को जो है अपग्रेड कीजिए। डायरी और पेन लेकर बैठिए। मैंने आपको कल ही बता रहा था, मैं कुछ जो है हमारे व्हाइट पेपर और हमारे अनुबीस का जो है व्हाइट पेपर की मैं जेरोक्स निकाल के लाया हूँ, उसकी पीडीएफ जो थी उसकी, और उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके जो है उसकी जेरोक्स आज निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो नॉलेज हो जो मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, और उस पैसे तक अगर मुझे पहुंचना है, उस लेवल तक अगर मुझे पहुंचना है, तो उस लेवल के लिए जो नॉलेज चाहिए वो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, राइट? 260 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर लगभग हो रहे हैं। अभी भी 40 सीट्स बची हुई है। आप अपने किन लोगों को इस मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उनको जो है कॉल मैसेज कर लीजिए, ताकि वो जो है इस मीटिंग में आकर आज का सेशन ले का बेनिफिट ले पाए। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों, 1 अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, आज पहला दिन है पहले महीने का। तो नए एनर्जी के साथ, नए ड्रीम्स के साथ, नए गोल्स के साथ जो है हमें इस मंथ को शुरुआत करना है। और एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एक एक आपके पास में आवर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके ड्रीम्स होते हैं, जब आपके सपने होते हैं, उस तरीके से प्लान करते हो, राइट? तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए, ऑलरेडी 9:10 हो चुके हैं। हम आप हमारे बीच में जो है इनवाइट करना चाहेंगे हमारे आज के जो ट्रेनर है, और इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोगों तक हमेशा नॉलेज पहुंचाते हैं, ऐसे डैशिंग लीडिंग लेडी, जो कि आज के डेट में आपको हर वो चीज सिखा रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है, और हर वो नॉलेज दे रहे हैं जो आप इस इंडस्ट्री से चाहते हैं, राइट? तो उनका वेलकम करने से पहले मैं आप सभी लोगों का हैंड रेज चाहता हूँ कि कितने लोग यहाँ पर 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हैंड रेज कैसे करना है तो आपको बता दूं कि 5वें नंबर पर जो है आप देख पा रहे हो, रिएक्शंस का एक वहां पर ऑप्शन है, और रिएक्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको हैंड रेज का वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा। हैंड रेज कीजिए ताकि पता चले मैम को कि कितने लोग आज उनको सुनने के लिए एक्साइटेड है, उनसे चीजें समझने के लिए एक्साइटेड है, और सच में आप जो है सीरियस है उनके सेशन को लेकर, राइट? और ऑलरेडी 280 पार्टिसिपेंट्स हमारे हो चुके हैं। कौन वो 20 लकी लोग हैं उनको आप कॉल मैसेज करके एंटर करा दीजिए। और मैं आप सभी लोगों के हैंड रेज के साथ, आप सभी लोगों के रिएक्शंस के साथ उनको इनवाइट करना चाह रहा हूँ। प्लीज वेलकम नेहा मैम, आइए और आगे का सेशन कंटिन्यू कीजिए। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच रत्नदीप सर माइक हैंड ओवर करने के लिए। सो वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं किरण आप सबकी नेहा आज के इस मॉर्निंग जिम सेशन में एक बार फिर से आपका वेलकम कर रही हूँ। तो डियर्स, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनी गेसेस, आप लोगों को मालूम है क्या होगा आज के सेशन में? यस, आप चैट सेक्शन के अंदर में अपना जो है चैट रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, विवेक सर को नहीं मालूम। इन्हीं गेसेस आज के सेशन में क्या होने वाला है, हालांकि हम लोगों का पूरा स्केड्यूल जो है वो रेडी रहता है पूरे वीक का। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, डोंट नो। ओके, व्हाइट पेपर नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। आई थिंक जब लिंक मिलता है तो कोई भी पर्सन शायद उसको अच्छे से रीड आउट नहीं करते हैं। इट्स ओके, बट मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल आज का ये जो सेशन होने वाला है, ये सेशन होगा आपका
एलजीएनएस को हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो टेक्निकल सेशंस मॉर्निंग के टाइम में रहते हैं, कोई हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं करते इस चीज को लेकर के कि क्या प्लान है, कैसे हमारे पास में यहाँ पर इनकम होगी, वो सब चीजें नहीं। बट टेक्निकल पार्ट में क्या होता है कि मैं यहाँ पर आपको सारी टेक्निकल चीजें ही बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए कि किस तरीके से हम मार्केट के अंदर में काम करें। यस बिल्कुल सर, रेट इंक्रीज हो रहा है। तो यस मैं आप लोगों को बता दूं, एलजीएनएस एक तो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आप चाहो तो आप जिनके थ्रू आप कनेक्टेड हुए हैं, आप जिनके साथ में इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं या जिनके थ्रू आपको ये लिंक मिला है, आप उनके साथ में बैठ के जो है अपनी एलजीएनएस परचेज कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे फर्स्ट टाइम जो आपके सीनियर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि मार्केट में एलजीएनएस जो है खरीदने के लिए हमारे पास में यूएसडीटी हो गया, ये चीजें नहीं अवेलेबल होती। तो उस टाइम पे क्या करें? या फिर ऐसा भी होता है कि आपके अगर सीनियर्स का, मैंने बहुत से लीडर्स का ऐसा देखा है कि कुछ पर्सन्स यहाँ पर सीनियर्स ही अपने जूनियर्स को थोड़ा सा टीच जो है मिस गाइड करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसा कुछ हो। अगर आप चाहते हो खुद से चीजें परचेज करना, खुद से सारी चीजें करना, तो उसके लिए पूरा सेशन हम लोग टेक्निकल लेके भी आते हैं। आपको ए टू जेड चीजें जो है वो बताई जाती हैं, कैसे आप क्या कर सकते हो। राइट। अब यहाँ पर सेशन स्टार्ट करने से पहले ऑलमोस्ट हमारा 300 का कैपेसिटी फुल हो चुका है। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी, जितने भी पर्सन हम लोगों के बीच में अभी अपने नेम के साथ में नहीं है, राइट, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया बता सकूं कि कैसे आप यहाँ पर जो है अपना नेम रीनेम कर सकते हो। नीचे की साइड में देखिएगा, ये ऑप्शन आपके पास में है माइक का, ये कैमरा ऑन करने का है, और इसी के साथ में आपके पास जो ऑप्शन दिखाई देगा वो चैट का है, और उसी के साथ में आपके पास पार्टिसिपेंट्स वाला लिस्ट जो है ये ओपन है। तो इसे जो है आपने क्या करना है, ओपन करना है, पार्टिसिपेंट्स वाले लिस्ट को ओपन करना है, और यहाँ पर सबसे टॉप में आपका खुद का नेम लिखा हुआ होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे टॉप वाले पे आपके नेम के ऊपर में आपने टैप करना है। जिनका भी नाम यहाँ पर मोबाइल नंबर से है या किसी भी शॉर्ट फॉर्म में है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज आप अपने अपने नेम्स को रीनेम यहाँ पर कर लीजिएगा। तो रेज हैंड करना हो तो यहाँ पर आप रेज हैंड इस तरीके से कर सकते हो। रीनेम करना हो तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, आप रीनेम के ऊपर में जाओ और अपने नेम को यहाँ पर इसको बैक करके भी रीनेम कर सकते हो, और ओके को दबाओ और आपका नेम जो है वो रीनेम हो जाएगा। अब इसके बाद में भी अगर किसी ने अपना नेम रीनेम नहीं किया है, तो हमारे को-होस्ट लीडर्स जो हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस जो गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड की गई हैं, वो अपना यहाँ पर फिर उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उनको रिमूव भी कर सकते हैं। राइट। तो इसीलिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि प्लीज अपने अपने नेम्स को रीनेम कर लीजिएगा। अब जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं, 851584 ये इस नाम से कोई पर्सन है, कोई कॉन्टेक्ट नंबर ये दे रखा है, ए के नाम से है। आप लोगों को मैं सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज अपने नाम से आप आइए, राइट, ताकि आपको बुलाने में भी अच्छा लगे, और कोई भी पर्सन शॉर्ट फॉर्म के साथ में ना रहे। तो कुछ पर्सन यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ में भी कनेक्टेड हो जाते हैं, कुछ के मोबाइल के मॉडेम से कनेक्टेड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो Oppo+7, राइट। तो यहाँ पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, यस, आपने अपने नेम्स को रीनेम कर लीजिए। हाँ, जैसे कि यहाँ पर पटेल सर हैं, RN पटेल लिखा हुआ है, तो इट्स ओके आपको, हाँ पटेल जी लिखा हुआ है तो हम आपको बुला भी सकते हैं। बट ये जैसे आर के नाम से हैं, राइट, RK SK ये इस तरीके से SI, मैं आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने नेम्स को रीनेम कर लीजिए। अभी तक मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ से क्लैरिटी मिल जाती है कि कितने पर्सन इसको एक्टिवली सुन रहे हैं। वीवो नाम से भी है कोई पर्सन, राइट। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज अपने अपने नेम्स को रीनेम कर लीजिए। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज की इस सेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। अब उस प्रोसेस के अंदर में क्या चीजें डिस्कस होंगी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके नोट भी करवा देती हूँ, राइट। जैसे कि एलजीएनएस को बाय किस तरीके से किया जाता है उसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, एलजीएनएस बाइंग प्रोसेस, राइट।
तो सबसे पहले आपके पास में इम्पोर्टेंट चीज है बाइनेंस एप्लीकेशन। ये आपके पास में आपके फोन के अंदर इंस्टॉल होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। आपका अकाउंट वेरीफाइड है, केवाईसी बाइनेंस के ऊपर में हो रखी है, देन ओनली आप यहाँ से अपना एलजीएनएस जो है यूएसडीटी वगैरह परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। सेकंड नंबर पे बाइनेंस से ही हम सबसे पहले यूएसडीटी कैसे परचेज करते हैं वो प्रोसेस बताऊंगी। थर्ड नंबर पे यूएसडीटी को अगर हमें ही जो है बाइनेंस से यूएसडीटी को अगर हमें शिफ्ट करना है वॉलेट के अंदर में, जो भी आप वॉलेट यूज कर रहे हो वो क्या प्रोसेस है। उसके बाद में यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाता है तो उसको हमें डाई में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर लास्ट में डाई से हम एलजीएनएस कैसे बनाएंगे। एंड लास्ट स्टेप है आपके पास में, ये सिक्स्थ स्टेप है कि आपके पास एलजीएनएस आ गया है तो उसको आपने स्टेक पे लगाना है ताकि आपके जो टोकन्स हैं वो 0.2 से 0.4% का ग्रोथ आपको देना स्टार्ट कर दे। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें अभी पॉइंट टू पॉइंट नोट कर ली होंगी आपने, कि जो मैं चीजें आपको बताने वाली हूँ। बाइनेंस एप्लीकेशन आपके फोन में होना चाहिए, अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए, कैसे वहां से आप यूएसडीटी परचेज करोगे, वॉलेट के अंदर में कैसे यूएसडीटी आएगी, डाई के साथ में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, फिर एलजीएनएस में कैसे स्वैप करना है, और फिर स्टेक कैसे लगाना है। ये सारे स्टेप्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, प्रैक्टिकल करके, प्रैक्टिकल चीजों के साथ में। राइट, मेरे को आप बताइएगा, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? विवेक जी, डोंट वरी, आज नहीं करते, आप अपने नेम से आए हो। जो भी पर्सन नेम से नहीं आते उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए ये चीज हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पर अब मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो प्ले करूंगी, क्योंकि मैंने वो एसेट ही तैयार करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि लाइव आप वहां पर समझ भी पाओ और सब चीजें आपके सामने लाइव हो भी पाए। राइट, तो इसी वीडियो को मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अभी प्ले करने वाली हूँ। अच्छा, वीडियो प्ले करने से पहले थोड़ी सी एक नजर आप लोग रेट के ऊपर में भी डाल लीजिए। कल तक जो रेट आप लोगों को 4 पॉइंट कुछ समथिंग दिख रहा था, 4.70 या 4.50 के करीब, अभी वो रेट बढ़ना रातों रात जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 5.18 एंड 5.19 हो चुका है। तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि रेट वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गया है। राइट, अब सेकेंड राउंड भी जो है स्टार्ट होगा 3 अप्रैल को। पहला राउंड भी हमारा येलो का कंप्लीट हो चुका है, तो ये आप लोगों के सामने है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले आपके बाइनेंस एप्लीकेशन आपके इंस्टॉल होनी चाहिए, और उसके अंदर में आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को अपना बाइनेंस का दिखा दूं, तो जब आपका बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और वेरीफाइड है, तभी आप यहाँ से जो है अपना एलजीएनएस जो है वो परचेज कर सकते हो। तो ये जैसे आपके सामने बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन होता है और यहाँ पर मैं 3 लाइन्स पे क्लिक करती हूँ, तो ये आप देख सकते हो रेगुलर हूँ और वेरीफाइड हूँ। मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड है, मतलब कि केवाईसी यहाँ पर डन हो रखी है। आपका अकाउंट भी इसी तरीके से वेरीफाई होना चाहिए, आपका नेम से ही आपके अकाउंट के अंदर में बाइनेंस का अकाउंट आपके नेम से ही होना चाहिए। राइट, अब जब भी आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ना, तो यहाँ पर ये बाइनेंस लाइट में ओपन करके दिखाती हूँ, आपको दिखाई कैसे देगा। जब आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, आपको जो नीचे के साइड में दिखेंगे ना, वो आपको ये मार्केट, स्क्वायर, ट्रेड, डिस्कवर एंड पोर्टफोलियो, ये आपके पास में ऑप्शंस दिखेंगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ, आपको सेशंस के अंदर में क्या बताती हूँ कि एसेट्स में जाइए, एसेट्स में जाइए। फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो कि एसेट में मैम बोल रहे हैं लेकिन हमारा एसेट दिख ही नहीं रहा है, हम कहाँ से जाएं एसेट के अंदर में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बाइनेंस प्रो लाइट को प्रो के अंदर में कन्वर्ट करना होगा। राइट, तो वो कहाँ से होगा, जब आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे आपको इसी तरीके से आइकन दिखेगा सबसे टॉप में। आपने उसको क्या करना है, ओपन करना है, और नीचे की साइड में ये देखिए बाइनेंस प्रो लिखा हुआ है। तो आपने इसके ऊपर में क्या करना है, टैप करना है, जिससे कि आपके पास वो जो है
एसेट्स वाले ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे। पहले यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा था? स्क्वायर दिख रहा था, ट्रेड दिख रहा था, इसके अलावा पोर्टफोलियो दिख रहा था। अब आपके पास क्या शो हो रहा है? यहाँ पर एसेट्स शो हो रहे हैं, राइट। तो आप इसको एसेट वाले बटन को आप जब क्लिक करते हो, यहीं से आप जो है अपना टोकन खरीद या बेच सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास जो भी एसेट्स होंगे, जो भी कॉइन या टोकन आपके पास में होंगे, वो आपको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से शो कर रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं कैसे इंस्टॉल करना है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पर सभी पर्सन्स, कितने पर्सन्स हैं यहाँ पर जिन्होंने अभी तक अपने बाइनेंस एप्लीकेशन को जो है रजिस्टर्ड ही नहीं किया, या उनको पता ही नहीं है कि कैसे यहाँ पर हम अपने अकाउंट को वेरीफाई किया करते हैं। मेरे को यहाँ पर आप लोग बताइएगा चैट सेक्शन के अंदर में। जितेंद्र सर, बाइनेंस एप्लीकेशन यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर में है। आप यहाँ से अगर इसको खरीदते हो तो कोई ऐसा टैक्स नहीं होता, लेकिन परचेज करने पर, सॉरी, सेल आउट करने पर आपका यहाँ पर 30% टैक्स वगैरह भी लगता है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास में जेन्युइन है, आप सारी चीजों से जेन्युइनली वर्क कर रहे हो, तो टैक्स भरने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर वगैरह हम लोग डेफिनेटली भरते हैं, राइट। तो डर उनको होता है जिनको यहाँ पर टैक्स वगैरह भरना नहीं होता, फिर भी अपना काम करना होता है, राइट। तो ये चीजें इसी के कारण होती हैं। चलिए, शाहिबा, यूएसडीटी को डायरेक्ट एलजीएनएस में तब्दील नहीं कर सकते? सर ऐसा अभी तक तो कुछ हमने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा है। बहुत सारे कॉइन्स एंड टोकन्स हैं, मेरे पास में भी हैं वैसे, बट हम उसको अभी ऐसा प्रैक्टिकल करके अभी तक नहीं देखा। जो मेन फोकस है, हम उसके ऊपर में जाएंगे। टॉपिक से हट के बात ना कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए, अभी अगर किसी ने बाइनेंस एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर उसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपके पास सामने जो है एक वीडियो प्ले हो रहा होगा। वॉइस इसकी मैंने ऑन नहीं की है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको लाइव बताऊंगी शायद वो इस वीडियो से आपको क्लियर ना हो पाए। इनकी वॉइस से आपको शायद अच्छे से समझ में ना आ पाए, या वॉइस पहुंचे ना आपके पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर के अंदर में जाना है, और प्ले स्टोर के अंदर में जाकर के आपको क्या करना है, बाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। क्योंकि जिनके पास में भी अभी तक बाइनेंस एप्लीकेशन नहीं है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लें। अब नॉर्मल सी बात है, जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में दो ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है या आप बनाना चाह रहे हो नया अकाउंट। ये ऑप्शन आपको हर एप्लीकेशन में सुनने को मिलता है। आई एम न्यू टू क्रिप्टो एंड आई एम फेमिलियर विद क्रिप्टो। न्यू का मतलब आप बिल्कुल न्यू हो, आपका इससे पहले अकाउंट नहीं बना है। फेमिलियर का मतलब आपका अकाउंट बना हुआ है। बना हुआ है तो आप लॉग इन कर लीजिएगा, नहीं बना है तो आई एम न्यू टू क्रिप्टो के ऊपर में जाकर के आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जब अकाउंट क्रिएट करना है तो आपके मोबाइल फोन के अंदर में ना एक तो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड होना जरूरी है आपके पास उस टाइम, क्योंकि केवाईसी भी आपके साथ के साथ होगी। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर में जाकर के भी अपनी जीमेल आईडी से भी या ईमेल आईडी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशंस को करते हो सेम वैसे ही, या आईफोन अपने कॉन्टेक्ट नंबर से या ईमेल आईडी आप पर्टिकुलरली यहाँ पर भी टाइप करके कर सकते हो। बट मैंने क्या किया था, कंटिन्यू विद गूगल करके अपना आईडी जो है वो कनेक्ट किया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अकाउंट बन गया है, लेकिन मुझे अभी वेरीफाइड करना है, मतलब कि अपनी क्या करनी है, केवाईसी करनी है। तो उसके लिए आपके मोबाइल फोन के अंदर में आपका आधार पैन सब होना चाहिए। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल इंडिया बताया है, नेशनैलिटी इंडिया है, सेलेक्ट कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और अपना आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम में यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाए, तो आपको ध्यान भी देना होगा। नहीं होगा तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपके पास में है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट। कभी कभी वहां पर वेरिफिकेशन डन नहीं होता है, तो आपको रिपीटेड वो प्रोसेस करना पड़ जाता है। अब मैंने क्या किया, आधार नंबर वहां पे फिल किया। आपका आधार जिस भी कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर के साथ में, वहां पर ओटीपी आता है। ओटीपी आएगा, राइट। वो 10 मिनट्स के लिए वैलिड रहता है, तो आप उस ओटीपी को यूज करके आगे कंटिन्यू करते हो।
जैसे ही कंटिन्यू किया, नेक्स्ट आपके पास में आपसे जो है वो क्या मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड का डिटेल भी मांगा जाएगा, राइट। तो पैन नंबर आपने यहाँ पर फिल किया, जो भी आपका पैन नंबर है उसी के अकॉर्डिंग आपका नेम, एड्रेस, सब चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये फैच हो जाएंगी। तो आपने पैन नंबर यहाँ पर डाला, कंटिन्यू किया, और यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन फेल हो गई। तो ये हो सकता है फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अनेबल टू वेरीफाई, ट्राई अनदर मेथड से भी आप कर सकते हो, जिसमें कि आप चाहे अपने डिजी लॉकर से कर लीजिए, आधार कार्ड से, पैन कार्ड या सॉरी ड्राइविंग लाइसेंस या पासवर्ड, इनमें से किसी के साथ में भी आप कर सकते हो। मैं यूजुअली आधार कार्ड को ही फिल कर रही हूँ। तो वापस से मैंने आधार कार्ड को ही सेलेक्ट किया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड का पिक्चर भी ले सकते हो, अगर आपके फोन के अंदर में फोटो पड़ी है तो वो स्कैन्ड होनी चाहिए, राइट। योर आईडी डॉक्यूमेंट विल बी स्कैन्ड फॉर पर्सनल डेटा एक्सट्रैक्शन। आपका वो स्कैन हुआ हुआ होना चाहिए फोटो, नहीं है तो आप उसको टेक पिक्चर करके फोटो ले सकते हो। फ्रंट साइड का फोटो यहाँ पर अपलोड करो, बैक साइड का यहाँ पर अपलोड करो। जैसे ही आपने ये चीज की, अपलोड वगैरह की, इमेज क्वालिटी वो लोग चेक करेंगे कि क्या इमेज क्वालिटी है। उसके बाद में एक आपका लाइवनेस चेक होगा, मतलब कि आपको जो है आपके फेस को डिटेक्ट करेंगे, वो लाइव आपके फेस को डिटेक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे वो आपको बोलते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है वो करना है। नोड योर हेड, ऊपर नीचे करो, राइट। आईज ब्लिंक करने के लिए यहाँ पर आईज ब्लिंक करो, और लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए फेस को लेफ्ट राइट टर्न करो, राइट। तो आप उस तरीके से कर सकते हो, आपका यहाँ पर लाइव वेरिफिकेशन भी डन हो जाएगा। और उसके बाद में आपका जो भी डिटेल है पैन कार्ड के ऊपर में, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईयर ऑफ बर्थ, नेम, वो सब चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपका एड्रेस जो आपके आईडी के ऊपर में मेंशन है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाएगा। हम कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर क्लियरली निकल के आ जाएगा, राइट। हम उसको वापस कंटिन्यू करेंगे, फिर से ये वेरिफिकेशन फेल हो गई थी, बट आप ट्राई करते रहोगे, आपका वेरिफिकेशन वहां पे हो जाएगा। मेन बात क्या है कि आपका अकाउंट वहां पर वेरीफाइड होना चाहिए, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का पर्पस था कि मैं आपको बता पाऊँ कि आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। अब सेकेंड नंबर पे आपका अकाउंट वेरीफाइड है, तो डेफिनेटली अब हमें जो है नेक्स्ट स्टेप अगर फॉलो करना है, हमें चाहिए सबसे पहले यूएसडीटी परचेज करना है। अकाउंट वेरीफाई हो गया, अब ये जो एसेट बटन है इसके ऊपर में जाइए, यहाँ पर एड फंड के ऊपर में जाइए। थोड़ा सा फास्ट हो गया ये, एक सेकेंड, वापस करते हैं। तो आपके पास में एड फंड किया, बाय विद आईएनआर P2P किया, उसके बाद में ये आपके पास में देखो अमाउंट एंड पेमेंट, हमें अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है, कितने अमाउंट से हमें चाहिए। आपकी इच्छा है वो आप कितने से करो, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे 2000 की करके देखी थी। तो गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, डिजिटल ई रूपी, पेटीएम, जो भी आप यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू भी आप अपना ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, वो आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लो। अब आपके सामने यहाँ पर कितने सारे ट्रेडर्स का लिस्ट निकल के आएगा। यहाँ पर आप देखना कि इन्होंने वेरिफिकेशन मांगी है, लेकिन नीचे वाले ने वेरिफिकेशन नहीं मांगी। कुछ ट्रेडर्स आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे, कुछ आपसे नहीं मांगेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो रेट भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख रखा है। कोई आपको 94 के रेट से दे रहा है, कोई 96 से दे रहा है, कोई 97 से दे रहा है, राइट। तो रेट उनके अकॉर्डिंग है, कितनी ट्रेड्स उन्होंने लगाई हैं ये ट्रेड्स उन्होंने शो कर रखी है, कितना परसेंट एक्यूरेट उनका अच्छे से रिजल्ट आया है वो उनका यहाँ पर दे रखा है। हर एक चीज को आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जो भी आपने पेमेंट सेलेक्ट की और जितना अमाउंट सेलेक्ट किया, पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया, उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रेडर्स निकल के आए। अगर आप चाहते हो वेरिफिकेशन करके आप लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे पास में ज्यादा फंड जो है रेट मेरे को कम में मिल जाए, तो वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वेरिफिकेशन पे जा सकते हो, राइट। अब वो वेरिफिकेशन में मांग क्या रहा है, आपके पास वो क्या मांग रहा है, वो आपसे मांग रहा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपने थर्ड पार्टी पेमेंट की तो आपको 10% जो है वो फाइन देना पड़ेगा, राइट। अब कांटेक्ट नंबर उन्होंने बोला आपको सेंड करना कंपलसरी है, कोई इलीगल मनी नहीं सेंड करनी है, और आपका आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासवर्ड, वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी वो आपसे जो है एज अ वेरिफिकेशन प्रूफ मांग सकते हैं। तो आपने उसको शेयर करना है, राइट।
ये उन्होंने अपना कुछ एक क्राइटेरिया रखा है। हर कोई ट्रेडर्स जो है वो अपने अपने वेरिफिकेशन के कुछ प्रोसीजर रखते हैं, आप उनका वो चेक कर सकते हो उन्होंने क्या क्या चीजें मांगी है। नेक्स्ट अगर बात करूं मिंतेज वाले पर्सन की, तो उन्होंने देखो वेरिफिकेशन नहीं मांगी, लेकिन रेट उनका 97.80 तक है। उससे नीचे आप देखते जाओगे रेट आपको बढ़ता ही जाएगा। आरके लक्ष्मी जी का 97.87, फिर 98.98 का एक यूएसडीटी मिल रहा है, तो रेट अकॉर्डिंग टू बढ़ रहा है। अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे वेरिफिकेशन नहीं करनी, रेट जो भी मिल रहा है कम ज्यादा मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किन्हीं के साथ में भी अपना जो है डील फाइनल कर सकते हो। मैंने वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के साथ में ही किया, राइट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ज्यादा रेट में मेरे को जो है यूएसडीटी मिले। अब मैंने उसको क्या किया, अमाउंट यहाँ पर फिल किया जितने का मुझे चाहिए। तो कितना मिल रहा था उस टाइम पे, 2000 का 21 यूएसडीटी में रिसीव हो रहा था। तो वही सारी प्रोसीजर उनकी मैंने कंप्लीट की, और यहाँ पर ऑर्डर नाउ के ऊपर में जैसे ही क्लिक किया, कंफर्म किया, आई हैव रीड एंड एग्रीमेंट के ऊपर में जाके कंफर्म किया। नेक्स्ट आप उनके चैट सेक्शन के ऊपर में चले जाओगे, तो जैसे ही उनका यहाँ पर वेरीफाई नाउ आप करते हो, आप उनके चैट सेक्शन के ऊपर में चले जाओगे, और यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कितना अमाउंट है, कितने रेट पे मिल रहा है, कितना यूएसडीटी रिसीव होगा, और कितनी ट्रांजेक्शन फीस वो यहाँ से डिडक्ट कर रहे हैं, ऑर्डर नंबर आपका क्या है। एक एक चीज आपको यहाँ पर शो हो रही है। पूरा उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए जो जो चीजें कही थी, जो हमने पहले भी रीड की थी, वही वापस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। आप चाहो तो उसे अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। अगर उन्होंने आपसे आपके अकाउंट में सॉरी अकाउंट बोल रही हूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा है, तो आप अपना वो भी निकाल के रखो। देखो मैंने ऑर्डर नाउ किया था तो टाइमर भी ऊपर स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं वेरीफाई नाउ के ऊपर में। मैं जैसे ही क्लिक करूंगी मैं उनके चैट सेक्शन के अंदर चली जाऊंगी, और चैट सेक्शन के अंदर में जैसे ही मैं जाती हूँ, तो वहां पर सबसे पहले देखो गो टू चैट किया। अब जैसे ही गो टू चैट करूंगी मैं यहाँ पर, अब चले गई, यहाँ पर उन्होंने बोला आधार एंड पैन का फ्रंट एंड बैक का फोटो और कॉन्टेक्ट नंबर हमें शेयर कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उनको अपने आधार और पैन का अपलोड डाल कर देंगे, और कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपका वो बाय चैट हम उनको शेयर कर देंगे। जैसे ही ये चीजें मैंने की, अपलोड किया, सिलेक्ट इमेज की, आप चाहो तो कैमरा से डायरेक्टली फोटो खींच के दे सकते हो, चाहे आपके फोन में है तो आप वहां से दे सकते हो। ये जैसे ही अपलोड किया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, तो व्यू पेमेंट प्रूफ आया। अब यहाँ पर व्यू क्यूआर लिखा आ रहा है ना, इसके ऊपर में हम टैप करेंगे, तो वो आपके स्क्रीन के गैलरी के अंदर में इसको सेव कर लेंगे। तो वो जो स्कैनर उन्होंने भेजा है जहां पर हमें पे करना है, वो आपके गैलरी में चला जाएगा। जैसे ही वो आपकी गैलरी में गया, आप अपना गूगल पे ओपन करो, और वहां पर स्कैन के ऊपर में जाके जैसे आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हो, उसी तरीके से आपको क्या करना है, स्कैन करना है। ये मैं आपको बताने में जितना टाइम लगा रही हूँ ना, एक एक चीज, इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ आप फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है आपसे 15 से 20 मिनट आपका टाइम ले ले, राइट। लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, जब आप प्रैक्टिकल करके देखोगे ना एक एक स्टेप को, तो सब चीजें हो जाएंगी। बट सेंड करने से पहले सेंडर का नेम, उनका यूपीआई आईडी एक बार मैच कर लेना, उसके बाद ही पेमेंट करना, राइट। और फिर स्क्रीनशॉट लेना पेमेंट का, जो कि हमें क्या करना है वहां पर अपलोड भी करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चले जाएंगे अपलोड पेमेंट प्रूफ के ऊपर में। यहाँ पर गए, फोटोज यहाँ से ऐड की, और सिलेक्ट इमेज की, और यहाँ पर फोटो हमने जो सेलेक्ट करके के बाद आई हैव मेड ट्रांजेक्शन के ऊपर में ट्रांसफर नोटिफाई सेलर के ऊपर में क्लिक किया। यानी कि आपके वो जो पर्सन है, ट्रेडर जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको स्क्रीनशॉट गया। जैसे ही वो चेक करेंगे कि मेरे पास फंड आ गया है, वो यहाँ पर आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपका फंड जो है वो एसेट में ट्रांसफर कर दिया गया है, आप जो है जाकर के वहां पर चेक कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना फंड ट्रांसफर, उन्होंने देखना, अभी देखना आपके पास यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा, काउंटर पार्टी रिलीज अ क्रिप्टो ऑर्डर, व्यू एसेट इज नाउ कंप्लीटेड। तो आप अपने व्यू एसेट के ऊपर में जाके उसको क्या करो, चेक करो। मैंने एसेट के ऊपर में चेक किया, तो देखो 21 यूएसडीटी का उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो मेरे पास आ गया है। ये था आपके पास में फर्स्ट स्टेप, जो कि था बाइनेंस से आपने किस तरीके से यूएसडीटी बाय करना है। ये आपके पास में पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। यानी कि आपका जो सेकंड स्टेप था वो क्या है, कि बाइनेंस वाले यूएसडीटी को हमें वॉलेट के अंदर में शिफ्ट करना है। तो वो कैसे होगा, अब उसको समझिएगा।
चलिए, अभी तक का जितना मैंने बताया मेरे को ये चीज़ बताओ, आप सबने स्टेप बाय स्टेप नोट तो किया है ना, समझ में आया? यस? 7 से 8 मिनट और लगेंगे, उसके बाद में आपका ये पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आप बाइनेंस में अगर अपना वॉलेट बनाओगे तब वहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, आप वहाँ पर अपना आईडी रजिस्टर्ड करते हो। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमें अपने बाइनेंस वाले अकाउंट से, ये 8 मिनट का वीडियो है, बस ध्यान से देखिएगा। बाइनेंस के अकाउंट से हमें क्या करना है, अपने यूएसडीटी को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बाइनेंस एप्लीकेशन को वहां से यूएसडीटी को करने के लिए हमें सबसे पहले अपने वॉलेट को ओपन करना होगा, क्योंकि आपको अपने वॉलेट के अंदर में वो फंड लेके आना है। तो आप क्या करोगे, अपना वॉलेट ओपन करोगे। वॉलेट ओपन करके आपका जो यूएसडीटी है, इस यूएसडीटी के ऊपर में आप टैप करते हो, राइट, इसके ऊपर में। तो टैप करने के बाद में आपके पास में ट्रांसफर, रिसीव एंड स्वैप आता है। तो आपने यहाँ पर रिसीव करना है यूएसडीटी बाइनेंस से, तो रिसीव बटन पे जाइए और इसका रिसीविंग एड्रेस जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ से कॉपी करते हो, कंफर्म करते हो, उसके बाद में आपके पास बैक जाते हो, तो बाइनेंस एप्लीकेशन आप ओपन करते हो। हमें वापस क्या करना है, एसेट के ऊपर में ही जाना है, क्योंकि आपका एसेट के अंदर में वो फंड पड़ा है। ये यूएसडीटी के ऊपर में आप टैप करो। उसके बाद में यहाँ पर सेंड बटन आपके पास में आ रहा है, सेंड बटन के ऊपर में आप जाओगे, राइट। सेंड बटन के ऊपर में आपने क्लिक किया, ऑन चेन विड्रॉ सेलेक्ट किया। देन आपके पास में इसको इग्नोर करिए। देन आपके पास में यहाँ पर वो जो एड्रेस आपने कॉपी किया था उसको क्या करना है, आपने पेस्ट कर देना है। एड्रेस पेस्ट किया। नेटवर्क यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कौन सा नेटवर्क है हमारा यूएसडीटी का, वो पॉलीगन नेटवर्क। तो ये पॉलीगन नेटवर्क का पीओएस करके जो है उसे सिलेक्ट किया। अमाउंट फिल किया, मैक्स कर दो, पूरा अमाउंट आ जाएगा। अब कितना रिसीव हो रहा है, नीचे शो हो रहा है 20.9915 आपको यूएसडीटी जो है वो रिसीव होगा। बाकी का जो 0.0085 है वो आपका क्या लगा है, नेटवर्क फीस लगा है। विड्रॉ के ऊपर में क्लिक करो, कंफर्म करो इसको। अब जैसे ही कंफर्म करते हो, यहाँ पर भी आपका पास की वगैरह या फिंगरप्रिंट या पासवर्ड आपका लगा होगा, तो वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद में ही आपका ट्रांजेक्शन यहाँ से डन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्यू हिस्ट्री के ऊपर में। जब आप जाते हो, जैसे ही व्यू हिस्ट्री के ऊपर में गए, अब वहां से आपको ये ट्रांसफर करना है, तो आपका ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। देखो यहाँ से ये हट गया, 20.9915 ये प्रोसेसिंग में जा रहा है। अब ये कहाँ पहुंचेगा, आपके वॉलेट के अंदर में जाएगा। हमें क्या करना है, अपने वॉलेट के ऊपर में जाके रिफ्रेश करके चेक करते रहना है। और इस प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 मिनट का जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली लग जाता है। तो पैनिक नहीं होना हमें वहां पर कि हमें फंड आया या नहीं आया। कभी कभी 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। अभी देखना यहाँ पर नहीं आया है, राइट। आप वापस वहां पर प्रोसेसिंग पे चेक कर सकते हो कि वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, अभी प्रोसेसिंग में ही चल रहा है, क्या प्रोसेस है, राइट। अगर वहां पे कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स कि आपका फंड वहां पर ट्रांसफर हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो प्रोसेसिंग में ही आपको जो है वो फंड शो करेगा। हम वापस जाएंगे अपने वॉलेट के ऊपर में, फिर से रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या हमें वो मिला। देखिए, आपने रिफ्रेश किया, आपका फंड यहाँ पर आ चुका है 20.9915, जो आपका टीडीएस सॉरी नेटवर्क फीस कट होने के बाद में आपको जो रिसीव होना था वही एग्जैक्ट आपको मिल चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हमें इस यूएसडीटी को किस में करना है, कन्वर्ट डाई में। नेक्स्ट स्टेप, डाई में इसको स्वैप करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस यूएसडीटी वाले ऑप्शन को ही ओपन करेंगे। और यहाँ पर अब हमें ना तो ट्रांसफर करना है ना रिसीव करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है, राइट। हम क्या करेंगे, स्वैप बटन पे जाएंगे, ऊपर की साइड में यूएसडीटी रखा और नीचे की साइड में पोल। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी के पास में पोल फीस नहीं है, आपके सीनियर ने आपको अगर मान के चलो पोल फीस दिया 0.50 दिया, उससे आपका आईडी वगैरह तो लगा, एक दो और ट्रांजेक्शन जो आप करोगे वो भी हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास में यूएसडीटी आ गया है, तो आप एक यूएसडीटी यहाँ पर रखो, उसमें आपको लगभग 9 से 10 पोल जो है वो मिल जाएंगे, राइट। आपका पोल फीस यहाँ पर 9 से 10 हो जाएगा, ताकि जब भी आप अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्लीट करोगे तो आपको पोल वहां पे मिल जाएगा, राइट।
अब जब आपका पोल हो गया है, नो डाउट यूएसडीटी है तो यूएसडीटी से पोल बना लो, एलजीएनएस है तो एलजीएनएस से बना लो, एसएलजीएनएस है तो एसएलजीएनएस से बना लो। राइट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि खाली यूएसडीटी से ही बनेगा, लेकिन थोड़ा पोल बना के रख लीजिएगा ताकि आपके पास में जब ट्रांजेक्शन करो तो पोल फीस वहां पे जब लगती है तो वो आपको रिक्वायर्ड रहे। अब बात करते हैं हम, ऊपर की साइड में आपने क्या रखना है, यूएसडीटी रखना है, और नीचे की साइड पॉलीगन नेटवर्क का हमें डाई सेलेक्ट करना है। नेटवर्क हमेशा याद रखिएगा पॉलीगन का ही सिलेक्ट करना और उसी का डाई चाहिए। डाई एड्रेसेस बहुत सारे होते हैं तो एक्यूरेट रखना है। नीचे की साइड ऊपर ऑल के ऊपर में क्लिक किया, यहाँ आया तो कितना आपको डाई मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे और ट्रांजेक्शन फीस जो है हमें यहाँ पर क्या करनी है, स्लो कर देनी है। ये स्लो कीजिए, कंफर्म कीजिए। जैसे ही आप इसको कंफर्म करते हो फिंगरप्रिंट पेमेंट के साथ में, देन आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएसडीटी डाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी आपके पास में यहाँ पर ये जो बैलेंस है वो डाई के अंदर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि आपका यूएसडीटी 0 हो गया है और डाई जो है आपके पास में रिसीव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है, डाई को हमें एलजीएनएस में कन्वर्ट करना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्कवर बटन पे जाएंगे और अपना आईडी ओपन करेंगे। वहां पर आईडी ओपन करने पे ट्रेड एलजीएनएस जो आपको लिखा आता है ना, 3 लाइंस क्लिक करने पे सबसे टॉप में, वहां पर जाके हम इसको करेंगे। उससे के लिए यहाँ पर सर्च बटन में ये वेबसाइट है origindefi.io, इसके ऊपर में क्लिक करते ही आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ 3 बटन्स पे क्लिक करो, ये बाय की जगह भी ट्रेड एलजीएनएस दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर में आपको क्या करना है, टैप करना है और यहाँ पर आपका डाई बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, हमें एलजीएनएस में कन्वर्ट करना है। राइट, तो किस, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप मैक्स के ऊपर में क्लिक करोगे, मैक्स जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका पूरा का पूरा वो जो डाई बैलेंस है वो यहाँ दिखेगा, कितना एलजीएनएस मिल रहा है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। स्वैप के ऊपर में जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना आपको अप्रूवल मांगा जाएगा, यहाँ पर स्वैप की बजाय अप्रूव लिखा आएगा तो आप उसको अप्रूव कर देना। जैसे ही आपका अप्रूवल होता है फिर आप स्वैप करो। नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स के साथ में आप उसको जो है वो जैसे आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हो, लेकिन फीस हमेशा स्लो रखो ताकि आपकी पोल फीस जो है वो कम लगे। फिंगरप्रिंट मांगा, ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपके पास में, ये जो डाई बैलेंस है यहाँ पर 0 हो जाएगा और एलजीएनएस बैलेंस आपके पास में 2.78 ये जो है आ चुका है, 2.0787। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में क्या है, एलजीएनएस को हमें स्टेक पे लगाना है। ये जो लास्ट स्टेप है वो आपके पास एलजीएनएस को स्टेक पे लगाने का। तो आप देख सकते हो अनस्टेक बैलेंस के अंदर में वो आपके एलजीएनएस आ चुके हैं, इसको हमें स्टेक में एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास अभी स्टेक एलजीएनएस दिख रहा है, यहाँ पर भी जो फर्स्ट टाइम करेंगे ना उसको अप्रूव दिख रहा होगा, आप उसको अप्रूव करो। उसके बाद में आपके पास में स्टेक एलजीएनएस दिखेगा, नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे आप करते हो वैसे ही अप्रूव होगा। फिर स्टेक एलजीएनएस दिखेगा, मैक्स के ऊपर क्लिक करो, ये आपका अमाउंट इसमें आएगा। स्टेक के ऊपर क्लिक करो, नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह आप अपनी ट्रांजैक्शन डन करो, फीस को स्लो करके कंफर्म करो। अब यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये जो अनस्टेक बैलेंस वाला एलजीएनएस है वो आपका यहाँ पर 16 घंटे के लिए देखो लॉक हो जाएगा, 16 आवर्स के लिए लॉक हो जाएगा। जैसे ही 16 घंटे कंप्लीट हो गए, यहाँ पर क्लेम बटन आपको दिखाई देगा रेड कलर के अंदर में, आप उसको क्लेम करो, वो आपके इस स्टेक बैलेंस के अंदर में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट जो आपके ऊपर टाइमर चल रहा होगा उसी के बेसिस पे यहाँ पर देखो, जैसे ही आपकी नेक्स्ट कंप्लीट आवर्स कंप्लीट होते हैं, ये जो रिवॉर्ड मिल रहा है ये उस टाइमर के बाद में आपको मिल जाएगा। कितना, 1 आवर 22 मिनट के बाद में वो आपके पास में जो नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर करंट स्टेक अमाउंट में आपके पास टोटल दिखाई देगा, लेकिन जो नीचे आपको दिखाई दे रहा था ना स्टेक्ड अमाउंट, वहां पर ऐड वो तब होगा जब आप उसको क्लेम कर लोगे, लेकिन टोटल आपके पास में यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। राइट, सो इस तरीके से आप खुद भी बिना किसी की हेल्प के खुद भी जो है एलजीएनएस परचेज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के साथ में। अगर आपके सीनियर्स को आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं या मार्केट में नहीं अवेलेबल हो रहा है तो आप खुद भी उसको जो है बाय कर सकते हो इन्हीं सारे स्टेप्स के साथ में। तो कैसा था पूरा सेशन, आप लोगों ने सारे स्टेप्स आई जस्ट होप कि आपने नोट किए होंगे, आपको समझ में आए ये स्टेप्स, क्या आपने सारी चीजें नोट की, आपको कैसा लगा ये सेशन आप मेरे को बता सकते हो चैट सेक्शन के अंदर में। ऑलरेडी मैंने आज आज चैट बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया है, क्रॉस चेन से कर सकते हैं क्या?
क्रॉस चेन का मतलब क्या होता है नवीन जी? क्रॉस चेन का मतलब ये होता है कि आपका कुछ एसेट, जैसे मान के चलो कि यूएसडीटी आपके पास में ऑलरेडी है, वो है आपके पास में बाइनेंस सॉरी उसका बीएनबी चेन का, यानी कि बैप 20 का पड़ा है आपके पास यूएसडीटी। आप उस यूएसडीटी को पॉलीगन नेटवर्क के उसमें लेके आना चाहते हो, तो आप क्रॉस चेन का यूज कर सकते हो, लेकिन वो आपके पास में वहां पर सेम होना चाहिए। ये गोल्ड ट्रेडर के नाम से जो भी पर्सन है, मैं आपको यहाँ से अभी रिमूव करने के लिए परमिशन दूंगी। एनी कोहोस्ट लीडर्स, आप इनको रिमूव कीजिएगा, गोल्ड ट्रेडर के नाम से जो भी पर्सन है यहाँ पे। मैं इसीलिए बोलती हूँ, हम लोगों के ना इस जूम सेशन के अंदर में बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो कि स्कैम करने के लिए आ जाते हैं, कुछ ना कुछ अपनी लिंक्स, और कोई भी पर्सन इनके द्वारा भेजे हुए लिंक को कोई भी सिलेक्ट नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा। हमें नहीं मालूम उसके बाद में क्या आपके साथ में हो जाए, इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने नेम से आए। और ये देखो, अभी गोल्ड ट्रेडर के नाम से आए थे, खुद के नाम से भी नहीं आए थे। तो ऐसे वाले पर्सन्स को रिमूव किया जाए। हालांकि अभी मेरे ख्याल से ये यहाँ पर शो भी नहीं हो रहे हैं, गायब हो चुके हैं। रिमूव कर दिया मैम, मैसेज भी डिलीट कर दिए। ग्रेट सर, ग्रेट। कोई भी पर्सन इनके द्वारा भेजे हुए लिंक्स के ऊपर में क्लिक ना करे, राइट। आपकी सिक्योरिटी के लिए ही हम ये सारी चीजें करते हैं, ताकि आपके फंड का कहीं पर किसी को लॉस ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद कर रही हूँ आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी सारी चीजें। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो, नो वरी डियर्स, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मेरा यूट्यूब चैनल के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। जो ऑलरेडी ज्वाइंट है, आप अपनी अपनी टीम से भी ले सकते हो। एक्सप्लोर क्रिप्टो विद किरणजीत कौर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे जाइए, आपको सारे सेशंस के वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यस, फॉरेक्स ट्रेडर के नाम से अभी ये फिर पर्सन आ चुके हैं। रिमूव इट सर। थैंक यू एवरीवन। अभी मैं चैट सेक्शन को ऑफ कर रही हूँ। यस, माइक ओवर टू यू सर। एंड रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कोई भी पर्सन ऐसे वाले लिंक्स के ऊपर में क्लिक ना करे। मैं डिलीट कर रही हूँ ये मैसेजेस, आपके फंड का लॉस ना हो, इसीलिए हम लोग ये सब चीजें आपको कह रहे हैं। ओके रत्नदीप सर, आप आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए, मैं इनको रिमूव करती हूँ। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें जो है लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और यहाँ पर जो है मैम ने हमें यहाँ पर बहुत सी चीजें सिखाई है। अभी जो है मैम Q&A करना है या फिर रिव्यू लेना है? नहीं सर, रिव्यू ही जाएगा अभी। क्यूएनए के लिए डे यस। हमारा संडे सिलेक्टेड है, संडे वाले दिन हम सारी यस क्यूरीज तो लेते हैं। दोस्त यस तो दोस्तों, अभी जो है आप में से अगर कोई भी अपना रिव्यू अगर रखना चाहता है मीटिंग को लेकर, और आप इस बिजनेस में कब से ऐड हुए हो और क्या क्या आपको बेनिफिट्स हुए हैं, किस तरीके से आप यहाँ से प्रॉफिट ले पा रहे हो, कितना आपका पोर्टफोलियो है, कैसी आपकी टीम बन रही है, और यहाँ पर आप यहाँ पर आकर क्या फील कर रहे हो इस सिस्टम में आकर, वो आप अगर आप यहाँ पर आके शेयर करना चाहते हो, तो हमारे पास में लगभग 8 से 10 मिनट अभी है, और हम 10 लोगों का भी यहाँ पर रिव्यू ले सकते हैं 1 1 मिनट का। तो हैंड रेस कीजिए, ताकि आप जो है इस ऑनलाइन जूम सेशन पर बोलना सीखे, अपना रिव्यू शेयर करना सीखे, और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहला एक हैंड रेज है सरफराज जी का। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आइए और आपका ओवरव्यू दीजिए। वेलकम। जी गुड मॉर्निंग एवरी टू ऑल। सर रणदीप साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। तो सर, मैम साहबा का जो आज लेक्चर था, जो लेसन था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ है। पहले की तरह हमेशा बहुत अच्छा उनका लेसन था। तो एक बात सर मैंने ना आपसे पूछनी है। मैं सरफराज बात कर रहा हूँ सर, इधर पाकिस्तान से ना, गुजरात से।
तो आपका मैं 2-3 माह से तकरीबन आपका जो सेशन है उसको अटेंड कर रहा हूँ, और आपके सेशन से मुझे बहुत मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है। और मैं टीम भी बिल्ड कर रहा हूँ। मैं टीम को भी आपका लिंक सेंड करता हूँ, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। और आपकी वजह से बहुत नॉलेज में इजाफा हो रहा है। सिस्टम का पता चल गया है, सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत जो है ना वो फ़ायदा हासिल कर रहा हूँ सर रणदीप साहब। और आपकी कोशिश से, आपकी पूरी टीम की वजह से बहुत इजाफा हो रहा है। और इससे मैं बेनिफिट भी ले रहा हूँ। सिस्टम बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और मैंने टीम भी बिल्ड कर रहा हूँ, और तकरीबन 100 लोग हो गए मेरी टीम में। तो अब ना जो आपकी वजह से जो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए आपकी आपकी पूरी टीम, आप सर संदीप साहब हैं, रतनदीप साहब हैं, सर संदीप साहब हैं, सर दीवा साहब हैं, मैम साहबा हैं, बहुत अच्छा आपका अल्लाह ने जो है ना वो प्रेजेंट करने का एक फन दिया हुआ है। तो इससे मैं आप तमाम आपको और आपकी सारी टीम को मैं जो है ना वो अप्रिशिएट करता हूँ। इससे बाकी लोगों को भी मैं बताता हूँ कि आप भी इनसे फ़ायदा हासिल करें। टीम जो है ना जूम मीटिंग में आए, जूम को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। तो एक सर छोटा सा मेरा सवाल है कि जो मैम साहबा ने आज बताया कि यूएसडीटी को बिनान से ला के अपने वॉलेट में, तो फिर वहाँ पे डाई में कन्वर्ट करके तो फिर उसको एलजीएनएस में बनाना है। तो सर मेरा सवाल छोटा सा है कि क्या डायरेक्ट हम यूएसडीटी को वो एलजीएनएस में नहीं कन्वर्ट कर सकते? इसके बारे में अगर अभी टाइम नहीं है तो बेशक बाद में मुझे बता देना, क्योंकि मैंने 1-2 बार ऐसे किया और मैंने बनाए हुए हैं। तो बहुत मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा आपका सर जो प्लेटफॉर्म है, लोगों को बताने वाला, बहुत लोगों का नॉलेज में इजाफा हो रहा है, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, लोगों की लाइफ में तब्दीलियां आ रही हैं, लोग खुशहाल हो रहे हैं। तो इसके लिए सर मैं अगेन आपका जो है ना वो थैंक्स करता हूँ। और ये जो छोटा सा मैंने सवाल किया है, इसका अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में मुझे बता देना। बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी यहाँ पर विवेक ठाकुर जी को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर, ओवर टू यू। आपका अनम्यूट हो चुका है, वॉइस आ रहा है, बात कीजिए विवेक जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आवाज आ रही सर? यस, क्लियर है सर। सर मैं विवेक ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। आज मैडम का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली मैं मेरे को ये जानना ही था, क्योंकि कल जो रेट था वो 4.68 था। तब मैं एलजीनियस खरीदना चाहता था, पर मेरे अपलाइन ने उस टाइम रिस्पांस नहीं दिया, तो मैं वो चूक गया। अभी तो लगभग $1 महंगा हो गया है। तो चलो अब थोड़ा मैं मेरे को आइडिया लग गया है। अब मैं खुद ही मतलब एलजीनियस बनाने की कोशिश कर लूंगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा। तो ये जरूरी था, इसलिए मैंने मैम को रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को रिमूव ना करें। ओके सर, थैंक यू। सुनीता जी को अनम्यूट किया है, प्लीज वेलकम मैम। सुनीता जी, आपका माइक ओपन है, आप प्लीज अपना रिव्यू रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को इनवाइट करते हैं, सत्य किशोर सर, प्लीज वेलकम। मैम जी, राधे राधे, प्रणाम। सुरेश, आज का सेक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। बहुत ही जबरदस्त। आखिर मेरे को बाइनेंस से थोड़ा सा डर लगता था कि मैं मतलब इसको क्यों अपलोड करूं ये। ठीक है। तो अब आज से मैं डेफिनेटली इसको अपलोड कर लूंगा अपने फोन में। और बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि मतलब अगर हमारा यूएसडीटी हम कहाँ बेचे, कैसे करें, तो हम उनको बता देते थे कि ऐसे कर लो। लेकिन आज से हम उनको दिखा भी सकेंगे
थैंक यू मैम। और दूसरी चीज ये मैं कहूँगा, हमारे सारे गुरुओं को, अमरिंदर सर को, सूरज सर को, संदीप सर को, देवा सर को और गुमन सर को, सभी को मेरा प्रणाम है मैम। एलएनएस से मैं 10 महीना, अभी 10 महीने हुए नहीं है मैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक वक्त की भोजन के लाले पड़ रहे थे मेरे घर में, लेकिन आज मुझे, चाहे मैं 11 बजे सो के उठूं, चाहे 10 बजे उठूं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं होती है कि एलजीएनएस इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि सोचने की जरूरत नहीं है मैम। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है मैम कि एलजीएनएस को तहे दिल से करें, कोई दिमाग लगा के ना करे, दिल से करे। तो कभी भी, क्यों, आपने देखा भी होगा कि अगर हम लोग सो जाते हैं तो दिल हमेशा अपना काम करता रहता है, लेकिन माइंड इधर उधर भटकता रहता है। तो माइंड से कोई काम ना करे और दिल से काम करे। तो एक छोटी सी लाइन है मेरे पास, मैं उसी के लिए बोलता हूँ हमेशा, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैम, सत्यकिशोर राठौर, आपका प्रिय भाई। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये मंच माइक देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देखिए, ये जो बाइनेंस का मैंने आपको प्रोसेस बताया है ना, ये आप उस टाइम पे, हालांकि आप अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए। कभी कभी क्या होता है, टीम से ही हम लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, बट इन केस आपके पास कहीं से भी अरेंजमेंट ना हो, उस टाइम पे आप ये वाले प्रोसेस के साथ में फॉलो करके आप अपना एलजीनेस जो है वो तुरंत ले सकते हो, राइट। तो इस प्रोसेस के साथ में ही आप अपने एलजीनेस को बाय करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट, राजा जी, आपको मैंने यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस प्लीज, वेलकम। ये आपका माइक ओपन हुआ था सर, वापस अगर आप अपना रिव्यू रखना चाह रहे हो। ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर, वीडियो ऑन करके जरूर आइएगा। सॉरी, मैं इस वक्त सोया हुआ था, तो इस कंडीशन में कि अपनी वीडियो ऑन नहीं कर सकता, माजरत। ओके जी सर, जी बताइए। हाँ, मैं इश्तियाक अहमद रावलपिंडी पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, और पहली दफ़ा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ आपके जूम में। और एक लंबे अरसे से आपकी मैं ये जूम अटेंड कर रहा हूँ। वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंफॉर्मेटिव, और इसमें नो डाउट के जितना नॉलेज आपके थ्रू हम तक पहुँचता है, वो शायद अपनी मिसाल आप है। मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर मार्च में, और उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो तकरीबन 4-5 साल से हूँ। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में जितना कमाता है, तो उससे ज़्यादा उसके पास ऐसा मौके भी आते हैं कि उससे ज़्यादा वो खो देता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 2019 में अपनी नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था, और उसके बाद 2 से 3 कंपनियां मैं कर चुका हूँ। पाकिस्तानी पीकेआर में तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका था। उसके बाद हमारे एक अपलाइनर हैं डॉक्टर वसीम साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त V4 पे हैं। तो उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। वो अक्सर मुझे समझाया भी करते थे कि इश्तियाक, आप इस तरह दूसरों के हाथों अपना इन्वेस्टमेंट दे के अपना नुकसान ना किया करो, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ। तो मैंने उनसे ये बात की कि वसीम भाई, ये क्रिप्टो क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज क्या है, बाइनेंस क्या है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता। मैं कभी इनके करीब से भी नहीं गुजरा। तो मेरे लिए ये चीज़ें समझना काफ़ी मुश्किल है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है और मुझे बदले में डेली इतना रिटर्न आ रहा है। तो खैर, जब उन्होंने मुझसे ये बात की, तो उसके 2-3 माह के बाद मेरे साथ एक और स्कैम भी हो गया। फिर मुझे ख्याल आया, फिर मैंने वसीम भाई को फ़ोन किया। आप बिलीव करें कि जिस वक्त मेरे पास लास्ट स्कैम हुआ, तो मेरे बैंक अकाउंट में चंद 100 रुपए पड़े हुए थे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं एक वक्त का खाना खा सकूं। और इवन कि एक हफ्ता मैं अपने सामने एक दुकान से चीज़ें उधार ले लेके खाता रहा, और एक हफ्ता मैं बेड से उठा नहीं, ना मैंने पानी का एक घूंट पिया, ना मुझसे कुछ चीज़ खाई जाए, ना कुछ पानी पिया जाए। बहुत अपसेट। मेरी बच्चों की एजुकेशन लाले में पड़ गई। मैंने अपनी बेटी को बैरिया टाउन, एक बैरिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जर्नलिज्म कर रही है, उसको मैंने 3 दिन हुए थे वहाँ पे एडमिशन दिलवाए हुए। तो मैंने अपनी बेटी को उठाया, सोई हुई थी, मैंने कहा, बेटी, तुम्हारा बाप अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अब तुम्हारी एजुकेशन कंटिन्यू करना मेरे लिए बड़ा पॉसिबल नहीं होगा।
तो मेरे बच्चे भी सारे परेशान हो गए, या भाई घर के अखराजात कैसे चलेंगे। फिर वसीम भाई से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि अब आप यहाँ पे निवेश करने के लिए तो आपके पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर सकेंगे, वैसे तो ब्लैंक हैंड तो आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते। तो आप मैडम यकीन करें कि मेरे पास एक मोबाइल था जो थोड़ा सा कॉस्टली था, वो मैंने आधी कीमत पे बेचा, और उस वक्त $17 का एक टोकन था। मैंने वो मोबाइल सेल आउट करके तकरीबन 14 टोकनों से अपनी जर्नी की स्टार्ट की। फिर जब मैंने देखा कि भाई इसमें कुछ मुझे 3-4 दिन में मैंने इसको मुकम्मल तौर पर फोकस किया, स्टडी किया, इसकी एजुकेशन लेने की कोशिश की, 2-4 जूम मीटिंग अटेंड की, तो मेरा 50% कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्टअप हुआ। फिर मैंने ये किया कि मेरे पास एक आखिरी सरमाया बचा था, मेरी गाड़ी। मैंने उसको भी इंटरनेट पे सेल आउट किया। वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी गाड़ी सेल आउट होगी। वो 24 लाख रुपए की गाड़ी मेरी सेल हुई। मैंने 24 के 24 लाख, ये 23 मार्च 2025 की बात है, मैंने वो फंड इसमें डाल दिया। और मुझे तकरीबन उस वक्त जो 23 मार्च का रेट जो था, वो अगर आप जाकर इसका चार्ट चेक करें तो 23 इशारिया कुछ समथिंग चल रहा था, और मुझे टोटल उसमें 200 टोकन मिले। अब उन 200 टोकनों से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और चूंकि मैं नेटवर्कर था तो विद इन 1 मंथ मेरे साथ 100 बंदों की टीम जुड़ गई। और इस वक्त मेरा पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5000 मेरे अपने पर्सनल कॉइन है, और डेली की इनकम जो है मेरी तकरीबन $200+ में है। और आप बिलीव करें कि ये 3 दिन पहले जब इसमें थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो मेरा V1 ऑन हो चुका था। जैसे ही मेरा V1 ऑन हुआ उसी वक्त रेट ड्रॉप बैक का आना शुरू हुआ, और मैं V1 से बाहर निकल गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं तकरीबन 30 सेंट की दूरी पे हूँ इस वक्त। मेरी एक लाइन में तकरीबन $2 लाख है, और एक लाइन में तकरीबन 60 लाख प्लस है, और एक लाइन मेरी चाहिए जो है वो $47,000+ पे पहुंच चुकी है। अगर इसका रेट अभी तकरीबन 5:30 पे जैसे ही क्रॉस करता तो मेरा विजन दोबारा ऑन हो जाएगा। और मेरे नीचे इस वक्त तकरीबन 650-700 बंदों की टीम है, और बहुत अच्छा नेटवर्क है। और इसमें मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपने अपनी लाइफ को चेंज करना है तो इससे बेहतर, इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। 3-4 दिन हुए हैं, टेलीग्राम के एक मोहित क्रिप्टो के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ पे इतनी नेगेटिविटी फैलाएगी, इतनी नेगेटिविटी फैलाएगी कि आप बिलीव करें कि कोई कमज़ोर दिल बंदा और उस मैसेजेस को पढ़े तो उसका हार्ट फेल होने वाला हो जाए। बहरहाल ट्रस्ट मेरा इतना ज़्यादा बिल्ट हो चुका है इस पे, और मैं सबको यही मशवरा दूंगा, सबको यही सलाह दूंगा कि रेट चाहे $1 पे भी चला जाए, ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि 1.95 जो है इसकी वो लास्ट लिमिट है, इससे कम कभी भी नहीं होगा। अब तो खैर कोई चांस है ही नहीं है। दूसरा, अब जैसे ये देखिए राउंड 1 इसका मुकम्मल हुआ है, तो ये ट्रेडर्स वगैरह दोबारा इसमें एक्टिव हुए हैं, तो रेट मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका नीचे जाएगा, अब ये ऊपर की तरफ ही रहेगा। और इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद, कल मनोज साहब की भी एक वीडियो अपलोड हुई थी, वो 5 मिनट की यूट्यूब पे, वही मैंने वॉच की थी, वो मैंने सब में ग्रुप्स के अंदर शेयर भी की है। तो उसमें बहुत बड़ी खुशखबरी उन्होंने दी है, गुड न्यूज़ दी है कि उनकी कल तकरीबन इंडियन 11:30 बजे और पाकिस्तान के 11 बजे कुछ मीटिंग हुई थी। वहाँ पे सबका यही उन्होंने यही प्रिडिक्शन की है कि 8 तारीख के बाद इसका रेट 8 और 10 के दरमियान तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा राउंड जैसे ही मुकम्मल होगा तो मनोज साहब ने तो इसका 8 से 10 का है, लेकिन मेरा जहाँ तक अपनी ज़ाती पर्सनल प्रिडिक्शन है वो 10 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो बस यही मैं आपसे थोड़ी सी अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहा था। बहुत उतार चढ़ाव आए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन वो कहते हैं कि ठोकर खा के बंदा ठाकर बनता है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पोजीशन में हूँ कि अपनी सारी लाइबिलिटीज़ भी क्लियर करने की पोजीशन में हूँ, और फाइनेंशियल जिसे कहते हैं कि 100 नहीं बल्कि 101% मैं फाइनेंशियल फ्री हो चुका हूँ, और किसी किस्म की मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है। और पिछला नुकसान जब इंसान के साथ होता है तो जब तक वो दोबारा अपने एक प्लेटफॉर्म पे दोबारा जब तक नहीं आता उस वक्त वो परेशान रहता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब आपका एक सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है ना, तो इंसान पिछला लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली उसको उसके लिए भूलना इतना, उसके लिए सहना इतना कोई मुश्किल नहीं रहता। मेरे साथ भी अब ऐसा ही है, मैं बहुत ज़्यादा पोलाइट अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, और बड़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ।
अब मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं मुझसे, और घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। जब आपके साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो घर में लड़ाई झगड़े भी एक नेचुरल सी बात हो जाती है, क्योंकि इंसान का जो एक माइंड सेट है ना, वो डिस्टर्ब रहता है हर वक्त। लेकिन जब आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जब एक तरफ बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त आपके लिए इतनी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि आपके लिए कोई किसी किस्म का, अब देखें मेरे साथ ये पोजीशन है कि ये मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो मुझे टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इससे ज़्यादा और बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो बस ये मेरी थोड़ी सी कुछ जर्नी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मैं तकरीबन 4-5 माह से ये आपका जूम अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड कर रहा हूँ, और सुबह भी और शाम में भी, चाहे वो आपका क्यूरी सेशन हो, चाहे आंसर पर क्वेश्चन आंसर हो। मैं चुप करके खामोश रह के साइलेंट रह के सुनता रहता था। तो आज हिम्मत की, मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करूं, और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और सबको बधाई देना चाहूँगा रेट के हवाले से और इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इन पिछले चंद दिनों में जिन लोगों ने अपना लॉस किया, एक बगैर सोचे समझे अपना फंड उठा के वहाँ पे ट्रांसफ़र किया, वहाँ पे उनको जब लाभ मिलेगा तो मिलेगा ना। अब देखें, जब एयर ड्रॉप का सिलसिला शुरू हुआ था तो उसका ये मतलब नहीं है कि स्टेबल ए के साथ ही आपको उसके बेनिफिट आना शुरू हो गए थे। अब जिन लोगों ने यहाँ से फंड उधर ट्रांसफ़र किया है, ऑब्वियसली उनको वो वेटिंग पोजीशन में चले गए हैं। अब यहाँ से उनकी सारी कंपाउंडिंग डिस्टर्ब हो गई है। अब वो वहाँ पे वो लाइव होगा, और उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू होगा, ट्रांजैक्शनें होंगी, फीस जनरेट होगी, तब उनका वो बेनिफिट हासिल कर सकेंगे। तो जितने ही मेरे सुनने वाले हैं, अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी 6 के अंदर अंदर इसका रेट है। जितना इसको बाय कर सकते हैं आप इसको बाय करें, और ये जो रह गया, जो इस अपॉर्चुनिटी को अचीव कर गया वो कर गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने काफी अच्छे से अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, और काफी अच्छे से आपने अपना रिव्यू भी रखा है। एंड वन मोर थिंग डियर्स, जब सेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने रेट देखा था कि इसका जो रेट है वो लगभग जो है 5.19 चल रहा था, 5.19 या 5.17 कुछ इतना चल रहा था। अब 5.25 हो चुका है, जो कि अभी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो ये सही बात है सर कि अभी हमारे पास में ये जो रेट है, ये रेट आप लोगों के पास में बहुत अच्छा रेट है। और सर ने अभी बताया कि उन्होंने किस रेट पे जब खरीदा था तो उनको कितने कम टोकन जो है उस टाइम पे मिले थे, और यही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में अब एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आई है कि आप जो है इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए अपने टोकन्स को खरीद सकते हो। तो टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। हमारे बीच में राजू सर है। सर आपका हैंड रेज जरूर है, लेकिन मैं आपको चाहूंगी कि आप अगर इवनिंग के सेशन में आइएगा तो उस टाइम पे आप अपना रिव्यू रखिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा सर, क्योंकि टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं माफी चाहूंगी आपसे सर, हम आपका रिव्यू इवनिंग के टाइम पे जरूर लेना चाहेंगे, या आप अगर आके लेना चाहते हो सर 2 मिनट का टाइम लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा टाइम लोगे तो कोई वो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सर काफी टाइम हो चुका है। चलिए कोई नहीं, मैं आपको लास्ट में फिर भी इनवाइट कर देती हूँ। प्लीज वेलकम सर, इसके बाद में हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्कार मैम। और इस जूम में बहुत दिन से मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ, लेकिन बोलने की आज मैं हिम्मत किया हूँ। ठीक है, आज मैं बोल पा रहा हूँ कि क्या बोलूंगा। सब सारे लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, उस बातों को सुन के लगता है कि मैं क्या बोलूं। और इतने अच्छे से आप लोग जूम यहाँ चला रहे हैं ना मैम, इतना डिसिप्लिन से, इतना तरीके रेगुलेशन से, स्टैम्प से, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ठीक है। और ये जो जूम है ना मैम, बहुत सारे जो 2-4 जूम चलते हैं, सबसे अच्छा जूम मुझे आपका लगता है मैम। लबीना मैम है, रणदीप सर है, इतने अच्छे लीडरशिप का निभा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और एक ऐसा समय आ गया है कि इस जूम सेशन से मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा कि अभी किसी से हमको कुछ पूछने का जरूरत नहीं है। सभी लोग फोन करते हैं मेरे को, ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, ये कैसे। तो मेरे को किसी ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। मुझे इस जूम से बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ मैम, और सीखता रहूंगा आगे। और मैं अभी ओरिजिन में लगभग 1 साल से हूँ, और अभी लगभग 400 के आसपास टीम बन चुका है मैम मेरा, और अच्छा लग रहा है मैम। और नेक्स्ट इवनिंग टाइम में हम अपना रिव्यू बढ़िया से रखूंगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप सभी को।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी स्माइल ने ही मेरे को फोर्स कर दिया कि मैं आपको एक मौका तो जरूर दूं। चलिए, अच्छा लगता है हमें भी कि आप आते हैं और अपने रिव्यूज यहाँ पर रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ये हिम्मत से हमारे आया लिए, हूँ मैं माइंड में। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारे लिए भी एक एप्रिसिएशन ही है आप सबका कि मेरी द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों के लिए इतना काम आ रही है कि आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हो, किसी के ऊपर में डिपेंड होने की जरूरत नहीं हो रही है। तो ये अच्छी बात है। कोशिश यही जारी रहेगी कि हम आपको सारी चीजें टेक्निकली प्रैक्टिकली वो ही सब बताएं, फैक्ट बातें बताएं, कुछ मोटिवेशनल हवा में बातें ना करें। क्योंकि आज का दौर ही ऐसा है कि अगर हम हवा में बातें करेंगे तो फिर कोई भी लीडर आसानी से आता नहीं, लेकिन सच्चाई अगर सामने रखेंगे, फैक्ट के साथ में बात यस रखेंगे, मैम, वो यस मैम, सीखेंगे भी और आगे ग्रो भी करेंगे। जो भी करेंगे। क्योंकि जी मैम जी हम जी लोग पिछला प्रोजेक्ट में बहुत सारा धोखा खाए हुए हैं ना, एकदम टूट चुके हुए थे। क्या करेंगे जी नहीं करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ नहीं। लेकिन ये ओरिजिन आके हम लोग एक नया चीज टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में सबसे मतलब नंबर वन पर है, ये सब बेकार है, सब कुछ, कोई प्रोजेक्ट सही नहीं है। मैंने बहुत प्रोजेक्ट को देखा, बहुत प्रोजेक्ट को देखा, ऐसे सब बेकार है। ओरिजिन ओरिजिन जैसा किसी में टेक्निकल नॉलेज किसी में नहीं। सब डॉलर लिया, डॉलर दिया, डॉलर लिया, इतना परसेंट, बाकी किसी में कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। जी जी जी। चलिए मैम, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने आके रिव्यू दिया, थैंक यू। तो डियर्स, इसी के साथ में ही हम आज के सेशन को जो है अभी यहाँ पर वाइंड अप करना चाहेंगे। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अर्जुन जी का सर हैंड रेज है, बट सर टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। अभी मैं हार्टली रिक्वेस्ट करूंगी कि हम आपके सेशन को, आपके रिव्यू को जो है इवनिंग में जरूर सुनेंगे। तो डियर्स, मैं आपको बता दूं, 8:55 पे डेली बेसिस पे मैं सेशन ऑन कर देती हूँ। जो भी पर्सन हम लोगों के बीच में एड अप होते हैं, सभी के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यही हैं कि वो अपने नेम से जरूर एंटर करें। कोई भी किसी ने ऐसे नाम से एंटर नहीं करना है कि हमें मजबूरनवश उनको रिमूव करना पड़े यहाँ से। अपने रियल नेम से एंटर करें, और अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली सामने अच्छे से बैठ के सेशन को लें, डायरी पेन लेकर के बैठे, ताकि एक अच्छे से आप लोगों का व्यू भी, अगर कोई पर्सन आपको देखता है कैमरे में तो अच्छा लगे। ये नहीं कि कैमरा ऑन किया और पंखा दिखा रहे हो, छत दिखा रहे हो, आप लेटे हुए हो, आप खाना खा रहे हो, ऐसा नहीं। राइट, इस सेशन को एज अ सीरियस होके अगर आप सुनोगे, करोगे, तो आपके पास में डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे इवनिंग के सेशन में। और ऐसे जो स्कैमर्स आते हैं बीच में, कोई भी ऐसा लिंक शेयर करते हैं, प्लीज उनके लिंक्स के ऊपर में कभी कोई क्लिक ना करें। आपके फंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, आप उन स्कैमर्स के हाथ में मत जाइएगा। बहुत लोग, क्योंकि ये लिंक इतना पॉपुलर हो चुका है, ये बहुत सारे लोगों के पास में जाता है, तो उन्हीं की वजह से हमें ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ रहा है। राइट, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को रिमूव करें, लेकिन इन्हीं हरकतों के कारण हमें ये जो है वो रिमूव करना पड़ता है, जो ऐसे पर्सन आके करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं इवनिंग के सेशन में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर होल डे। बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन।